हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी विद चंद्रा प्लेटफॉर्म बरेली पर। तो जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया था और आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, जहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनना तय है और मैं मेरी टीम जो चंद्रा बरेली में आपके साथ जुड़ रही है नवरात्रि के शुभ अवसर पर आने वाले पेपर के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो कि आपके आगामी पेपर सीजीएल के लिए या कोई भी अन्य पेपर आप देते हो सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो याद रखिएगा, नवरात्रि के शुभ अवसर पर स्टडी विद चंद्रा प्लेटफॉर्म बरेली से जुड़ना ना भूलिए। और मैं विपिन गंगवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद चंद्रा बरेली के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि पिछली बार मैंने आपसे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आज मैं वो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करता हूं और मैं आपसे डिस्कस करता हूं इकोनॉमी। जी हाँ, इकोनॉमी। अगर दोस्तों मैं इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या? अर्थशास्त्र। तो दोस्तों याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अगर हमको इकोनॉमी पढ़नी है, बेसिकली आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, अगर मैं दोस्तों बात करता हूं आपसे तो मैं बात करूंगा किसके बारे में? इंडियन इकोनॉमी का। जी, इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और जिससे आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिलना था है। आप किसी भी लेवल का पेपर दीजिए, ठीक है, आप एनडीएस देते, सीडीएस देते, एसएससी देते, रेलवे देते, व्हाटएवर, कोई भी पेपर दीजिए, आपको यहां से एक क्वेश्चन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दोस्त, वो क्या करेंगे? वो करेंगे टैक्स। जी हाँ, टैक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टैक्स। तो कर क्या होता है, क्यों सरकार कर लगाती है, क्या कर होने चाहिए या कर नहीं होने चाहिए, ये सारी विस्तृत जानकारी लेंगे हम लोग, सारा इस पर डिस्कस करेंगे। और लेकिन अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो बहुत पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्त चीज है। तो आइए बात करते हैं सर। अगर सबसे बात करनी है, अगर मुझको टैक्स को जानना है दोस्त, अगर टैक्स को जानना है तो याद रखिएगा मुझे जानना पड़ेगा टैक्स सिस्टम क्या होता है। जी हाँ, टैक्स सिस्टम क्या है? अब टैक्स सिस्टम को यानी कि दोस्त याद रखिएगा क्या है? कर प्रणाली। जी हाँ, कर प्रणाली क्या होती है? तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कर प्रणाली क्या होती है, टैक्स सिस्टम होता क्या है? ठीक है, कितने प्रकार का ऑल ओवर वर्ल्ड में हमको टैक्स सिस्टम देखने को मिलता है और हमारे भारत में कौन सा टैक्स सिस्टम है, ये हम सारा चीज आज क्या करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्त, अगर मैं टैक्स सिस्टम की बात आपसे करता हूं, किसकी बात करता हूं? टैक्स सिस्टम की बात करता हूं। जी हाँ, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कर प्रणाली की। कर प्रणाली। तो अगर मैं कर प्रणाली की आपसे यहां से बात करूं तो सबसे पहले चीज बेसिकली हमको 3 प्रकार की कर प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है, इवन मैं बता रहा हूं कहीं चौथा 4 भी लिखा है, लेकिन चौथा रूप वो भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है, वो मैं भी आपको अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्त जो हमको मिलती है देखने के लिए वो होती है हमारी प्रोग्रेसिव। जी हाँ, प्रोग्रेसिव। जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है इसको हम बोलते हैं प्रगतिशील। प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है, अब इसको जानना है। जब इसको जानना है तो चलिए एक एक को सीधे जानते ही चलते हैं कि कौन सी प्रगतिशील होती है या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां से, तो दोस्तों समझना, कहते हैं एक ऐसी कर प्रणाली, एक ऐसा टैक्स सिस्टम, जी हाँ, एक ऐसा टैक्स सिस्टम जहां इनकम अगर बढ़ती है, क्या बढ़ती है? इनकम यानी कि आय। अगर आय आपकी बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है दोस्त, तो याद रखना जो उस पर लगने वाले टैक्स हैं, जो उस पर लगने वाला कर है, उसकी दरें भी यानी उसकी रेट भी, उसकी रेट्स भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज कर जाएंगी। सीधी सी चीज है, इफ इनकम इंक्रीज टैक्स रेट इज आल्सो इंक्रीज। यानी कि अगर मैं बात करता हूं आपसे, अगर किसी भी कर प्रणाली की एक ऐसी कर प्रणाली जहां लोगों की क्या बढ़ती हो? आय बढ़ती हो, और आय बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ती जाए? टैक्स रेट बढ़ती जाए। क्या बढ़ती जाए? टैक्स रेट बढ़ते जाए। तो उस टैक्स सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यानी कि प्रगतिशील कर प्रणाली। बहुत अच्छे से आपको चीज को समझ में आ गई होगी।
ठीक है, ये क्या है, किन देशों में, ये सब चीज हम लोग जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं किसके बारे में, दूसरे टैक्स सिस्टम के बारे में। तो दूसरा जो टैक्स सिस्टम हमारा जो हमको देखने को मिलता है दोस्त, वो बोलता है रिग्रेसिव। कौन सा बोलता है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है, याद रखिएगा, ओके, इसको हम बोलते हैं प्रतिगामी, प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रगति, याद रखिएगा, प्रतिगामी कर प्रणाली। अब एक क्वेश्चन ये उठा कि भाई प्रतिगामी कर प्रणाली क्या होती है, तो आइए दोस्त इसको भी समझते हैं अपने लोग। कहते हैं ऐसी कर प्रणाली जहां आए, जहां हमारी इनकम जितनी बढ़ेगी उतना ही टैक्स रेट, टैक्स रेट यानी कि कर की दरें, कर दरें क्या हो जाएंगी, कम। क्या हो जाएंगी, कम। अगर एक ऐसी कर प्रणाली जहां दोस्त क्या होता है, जहां पर क्या है, इनकम बढ़े पर इनकम टैक्स रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो धनाढ्य व्यक्ति है वो कम टैक्स देंगे, और जो नॉर्मल जो निर्धन व्यक्ति है उनकी जो आय है उनकी स्रोत पर क्या लगेगा, ज्यादा टैक्स लगेगा, है ना। तो ये बड़े आराम से समझिएगा। तो मैंने आपको पहला समझाया प्रोग्रेसिव, दूसरा समझाया आपको रिग्रेसिव। आइए बात करते हैं तीसरे के बारे में। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा सकता हूं मैं, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए इफ इनकम 1000 तो मेरी टैक्स रेट है 5%। ओके, अगर इनकम डिक्रीज हो गई मेरी, मतलब 500, तो ये भैया इंक्रीज है, ये 10% हो गया। अगर होगी 200 रुपए तो ये कितना हो गया, 15%। देख रहे हैं ना, अगर इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट क्या हो रहा है, ये कम। तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव। ठीक है, भारत में इसकी अनुशंसा दी गई थी, भारत में इसकी अनुशंसा दी गई थी। मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम जहां इनकम बढ़ेगी, जहां इनकम बढ़े तो टैक्स रेट क्या हो, कम हो। अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स रेट कम, और जितनी भी इनकम कम उतना टैक्स रेट ज्यादा। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ओके, और भारत में इसकी अनुशंसा की गई थी, पर दोस्त हम सभी जानते हैं कि भारत क्या है, ठीक है, भारत में मिडिल परिवार ज्यादा है, और इसी कारण से इस टैक्स सिस्टम को भारत में लागू नहीं किया जा सका। तो भारत में कौन सा टैक्स है, कौन सा टैक्स हम पढ़ते हैं, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनकम टैक्स का टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स को हम किस में रखेंगे, प्रोग्रेसिव में रखेंगे, रिग्रेसिव में, डिग्रेसिव में, ये सब लोग बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। बस समझते रहिए। अगर ये मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको समझ में आ रही है और आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टडी विद चंदा प्लेटफॉर्म बरेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। मैं ऐसे ही जुड़ता रहूंगा आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया था, आज एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ आता रहूंगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग तीसरे टैक्स सिस्टम की। और तीसरा टैक्स सिस्टम जो हम बात करते हैं सर, याद रखना, वो होता है हमारा, ठीक है, प्रोपोर्शनल, सॉरी, ठीक है, याद रखेगा, प्रोपोर्शनल, सॉरी, इसको जो नाम बोलते हैं हम लोग वो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरा गड़बड़ है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। यह क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं दोस्त, याद रखना, अनुपातिक, अनुपातिक कर प्रणाली। जी हाँ, अब अनुपातिक कर प्रणाली क्या होती है, अब कॉन्सेप्ट को समझिए। ऐसा कॉन्सेप्ट शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद आपको एक बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं मैं सेशन के लास्ट में। तो अगर मैं बात आपसे करता हूं क्या कि अनुपातिक कर प्रणाली क्या होती है, तो आपने कहा सर ये तो हमें नहीं पता, तो चलिए पता करते हैं। कहता है कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम जहां आए, जहां आए या तो बढ़े या घटे, यानी कुछ भी हो, लेकिन टैक्स रेट, लेकिन जो रेट है किसकी, टैक्स की, दोस्तों ये हमेशा क्या रहे, सेम रहे। क्या रहे, सेम रहे, यानी क्या रहे, समान, क्या रहे, समान रहे, ठीक है। अब अगर मैंने कहा, तो आप बोले सर ऐसा क्या है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसी बात है भाई। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपए है, तब भी मैं 5% दे रहा हूं। मेरी इनकम 400 रुपए हो गई, तब भी मैं 5% दे रहा हूं। अगर मेरी इनकम 1000 रुपए हो गई, तब भी क्या दे रहा हूं मैं, 5% देख रहे हैं, यानी कि टैक्स रेट ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जबकि इनकम क्या होगी आपकी, डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। ओके, तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए। पहला
प्रोग्रेसिव, दूसरा रिग्रेसिव, और तीसरा आपको बताया मैंने अनुपातिक कर प्रणाली। ओके, अब एक और मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिग्रेसिव। तो डिग्रेसिव क्या है? कहते हैं इंडियन इकोनॉमी में एक टैक्स सिस्टम देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिग्रेसिव। तो डिग्रेसिव क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, ओके, इसको बोलते हैं हम अधोगामी, अधोगामी कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली। कहते हैं दोस्त एक ऐसे कर प्रणाली जो दो के मेल से बनी है। कौन सा मेल? तो पहला मैंने आपको बताया था, क्या आपको याद होगा? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। और दूसरा मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि ये क्या है? प्रगतिशील कर प्रणाली, और ये है क्या? अनुपातिक कर प्रणाली। ओके, यानी ये इसका मिला जुला रूप है दोनों का। तो अब ये हम ये जानेंगे कि डिग्रेसिव होता क्या है, किस टैक्स सिस्टम को डिग्रेसिव कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें डिग्रेसिव के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं एक ऐसा टैक्स सिस्टम जहां इनकम बढ़ेगी। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को, अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट यानी कि ब्याज की दरें भी बढ़ेंगी। तो आप कहोगे सर इसमें और प्रोग्रेसिव में क्या डिफरेंस है भाई? एक क्वेश्चन बना ना, ये चीज तो मैंने प्रोग्रेसिव में भी बताया था आपके लिए कि अगर आय बढ़ी तो क्या बढ़ेंगी? ब्याज दर यानी क्या बढ़ेंगी? टैक्स रेट यानी टैक्स दरें बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी? कर की दरें बढ़ेंगी, कर दर भी बढ़ जाएगी। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर कि क्या है, बढ़ेगी तो पर एक लिमिट तक जाकर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना? अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया है और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहना एक ऐसा टैक्स सिस्टम भारतीय अर्थव्यवस्था में जो दो को मिलाकर बना है, क्या जिसमें अगर आय बढ़ेगी एक सीमा तक बढ़ती है, तो अगर बढ़ती है तो कोई बात नहीं, टैक्स भी बढ़ेगा, और टैक्स जब बढ़ेगा लेकिन एक सीमा तक बढ़ेगा उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आज आपको एक ट्रिक देके जाता हूं, बेहतरीन ट्रिक है किसी भी पेपर के लिए, और वहां से आपको ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट तौर पर मिलेगा। आपने ट्रिक आप मुझसे ले जाइए, और एक ट्रिक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये टैक्स है तो हम समझते हैं कि ये इंडिया है, और इंडिया में हम दो प्रकार का टैक्स देखते हैं दोस्त। एक क्या? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और एक क्या? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट। तो ये दो प्रकार के टैक्स आपको देखने को मिलते हैं भारत में। दोनों की एक ट्रिक देता हूं मैं आपके लिए। तो अगर मैं बात करता हूं पहले चीज कौन सी, तो सबसे पहले इसके लिए आप मेरी तरफ से याद रखेंगे wipro.co.in प्लस गिफ्ट। ठीक, और अगर आपको याद करना तो आप कर सकते हैं DT प्लस LRT। ये याद रखिएगा, ये सारे आप इसे इजीली याद कर सकते हो क्या? कि डायरेक्ट टैक्स। और याद रखिएगा तो ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स के लिए है, तो मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूं यहां से। ओके, ये क्या है? इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। ओके, और अगर मैं बात करता हूं यहां की, तो ये वाला जो ट्रिक दूंगा मैं आपके लिए, ये दूंगा इनडायरेक्ट टैक्स की यानी कि अप्रत्यक्ष की। तो ये है प्रत्यक्ष कर, तो ये प्रत्यक्ष कर की ट्रिक है। और आइए अब मैं आपको ट्रिक देता हूं किसकी, याद रखिएगा, किसकी? अप्रत्यक्ष करोगी। इसके लिए आप एक शब्द याद रखिएगा, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। और आज एक्सक्यूज मी नहीं रहा, क्या हो गया है? जीएसटी। क्या हो गया है? जीएसटी। तो अच्छा मुझे आप बता सकते हैं, मैं ये वीडियो के लास्ट में देखूंगा कौन कौन कमेंट करके बताएगा कि जीएसटी के चलते हुए
कौन से एक्सक्यूज मी का टैक्स नहीं हटाया गया, मैं आपको बताता हूं। EX मतलब एक्साइज ड्यूटी, CU का मतलब कस्टम ड्यूटी, SC का मतलब सेल टैक्स सर्विस टैक्स, M मतलब मार्केट टैक्स, E फॉर एंटरटेनमेंट, है ना। एक बार फिर से रिपीट करें, आइए बात करते हैं क्या। EX एक्साइज ड्यूटी, CU कस्टम ड्यूटी, SC सेल टैक्स सर्विस टैक्स, M मार्केट टैक्स, E इंटरटेनमेंट टैक्स। आपसे क्वेश्चन बस इतना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा टैक्स है जो जीएसटी के चलते इनडायरेक्ट टैक्स नहीं खत्म किया गया। इनमें से कौन सा, कई सारे टैक्स ऐसे जो नहीं हटाए गए। और इसके लिए बता देता हूं wipro.co.in/toll+gift। तो विप्रो, WE का मतलब क्या है, वेल्थ टैक्स। WE का मतलब क्या है दोस्तों, वेल्थ टैक्स। प्रो का मतलब क्या, प्रॉपर्टी टैक्स। सीओ का मतलब क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। IN का मतलब क्या, इनकम टैक्स। और गिफ्ट टैक्स का मतलब उपहार कर, है ना। तो और ये चीजें हैं, ये मैं बात कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, याद रखिएगा, जुड़े रहिए स्टडी विद चंद्रा प्लेटफॉर्म बरेली पर। और मैं विपिन लंगवार कि आपके साथ ऐसे जुड़ता रहूंगा आने वाले वीडियो में। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। पहली चीज, 9 दुर्गों से मैं और मेरी टीम आपके लिए बेहतरीन सेशन प्रैक्टिस लेके आने वाली है। और हम लोग सब स्टडी विद चंद्रा प्लेटफॉर्म पर आपको साथ में मिलेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले पेपरों के एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप ऑफलाइन भी मुझसे जुड़ सकते हो। ऑफलाइन के लिए आप बरेली में चंद्रा इंस्टीट्यूट बरेली में 3 ब्रांचें हैं, एकता नगर, सिविल लाइन और बदायूं रोड। इन 3 ब्रांचों पे आप मुझसे और मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं बरेली में। तो मैं विपिन गंगवार आपसे इसी बात से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़िए और पढ़ाइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। हाँ सर बिल्कुल।